नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून को हुई मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत के मामले ने बिहार में एक बार फिर से चर्चा तेज कर दी है। इस घटना को लेकर परिवार की मांग, जीडीपी का बयान और न्यायिक जांच की प्रक्रिया अब पूरे मामले को नए सिरे से केंद्र में ला रही है। परिवार आर्थिक सहायता या सरकारी नौकरी से ज्यादा न्याय और शहीद का दर्जा चाहता है, जबकि पुलिस की तरफ से कहना है कि पुलिस सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकती है। अब दोनों पक्षों के बयान और जांच की स्थिति ने इस पूरे मामले को राजनीति के साथ साथ कानूनी बहस का भी मुद्दा बना दिया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। भरत तिवारी की मां ने मांगा न्याय। मां ने कहा पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में पुलिस और भरत तिवारी के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही थी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में भरत तिवारी के पैर में गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। अब परिवार और उनके समर्थकों ने इस घटना को फर्जी एनकाउंटर बताया है और आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्तौल को फेंक दिया था, इसके बावजूद भी गोली चलाई गई है। अब इन आरोपों के चलते मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए थे और जांच आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री सम्राट ने परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। तो वहीं परिवार ने भी इस घोषणा का स्वागत किया, लेकिन अपनी प्राथमिकता साफ रखी है। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि पैसे या नौकरी से ज्यादा उन्हें बेटे के लिए न्याय चाहिए। उन्होंने सरकार से भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भरत तिवारी के घर के बाहर तिरंगा फहराया गया। परिवार और गांव के लोग इस मौके पर मौजूद रहे और तिरंगे को सलामी भी दी गई। इसी दौरान परिवार ने एक बार फिर न्याय की आवाज उठाई है। आशा देवी ने साफ संदेश दिया कि सरकारी सहायता अपनी जगह है, लेकिन उनकी पहली मांग बेटे को न्याय दिलाना और शहीद का दर्जा देना है और इसे सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने मामले में आरोपित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। उनका कहना है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। परिवार का जोर अब मुआवजे से ज्यादा जांच के नतीजों और दोषियों पर कार्रवाई पर टिकी हुई है। भरत तिवारी के भाई ने न्याय को दी प्राथमिकता, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब आपको बता दें कि भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने भी परिवार की स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक मदद और नौकरी के ऐलान का स्वागत है, लेकिन कहा कि पहली प्राथमिकता न्याय है। उनका मानना है कि मामले में जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार का कहना है कि जो आरोपी अभी तक बाहर घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने के बाद ही परिवार को वाकई में न्याय मिल सकेगा। अब इस मांग ने एनकाउंटर की परिस्थितियों और पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी विनय कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार है। देखिए, आपका जो कहना है ये हम समझ रहे हैं कि आप क्या संकेत कर रहे हैं। उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हो रहा है, पुलिस ने अनुसंधान किया। जहां कहीं पुलिस का जो कार्य है वहां पे पूरा प्रावधान किया गया, पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो जहां कहीं हमारा उसमें जिस पुलिसकर्मी ने एक्सेस बल का प्रयोग किया उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस पर गांठ प्रूव किया है और अन्य पुलिसकर्मियों पे जांच चल रहा है। तो ये आपका ये कह देना, जो भी पुलिस को अधिकार है राइट टू सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, और पुलिस को यदि आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है और गंभीर यदि चुनौतीपूर्ण समस्या में यदि पुलिस की जान पे खतरा है तो फायर करना पुलिस के प्रावधान में, सीआरपीसी में और हर प्रकार के एसओपी में लिखा हुआ है। ऐसा यदि नहीं रहेगा कि पुलिस को गोली ही नहीं चलाना है, तो इतना बड़ा जो पुलिस के पास जो व्यवस्था की गई है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है आर्म्स वगैरह, तो इसलिए किया जाता है यदि उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, परिस्थिति उत्पन्न होती है,
तो उसमें उनको चलाना है। जैसे आप सीआरपीसी में यदि जाएंगे तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई अनलॉफुल असेंबली जमा होती है कहीं पे भी तो उसको पहले वार्निंग देना, वार्निंग देने के बाद टीयर गैस चलाना, टीयर गैस चलाने के बाद लाठी चलाना, लाठी चलाने के बाद गोली। जैसे ही अनलॉफुल असेंबली हो जाता है, आगजनी करने लगता है, पत्थर चलाने लगता है, तो लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग इतने सारे प्रोवोकेशंस आने के बाद, जो सब आप मानेंगे, उसके बाद भी हम लोग, चूंकि जो भी जनता है, और जनता और पुलिस अलग नहीं है, हम भी एक जनता का हिस्सा, हम भी एक नागरिक है। हम ऐसा नहीं कि हमारा सिटीजनशिप खत्म हो गया, हम वर्दी पहन लिए, हम भी एक नागरिक है, हम भी समाज में रहते हैं, हमारा भी परिवार है। इसलिए हम लोग ऐसे ही जहां परिस्थितियां रहती है टीयर गैस चलाने की, लाठी चलाने की, गोली चलाने की, 100 में 99 जगह पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर जख्म सह करके और जनता की जान को बचाने का काम किया। इसमें कोई हमें अब डीजीपी के इस बयान ने करीब 2 महीने पुराने एनकाउंटर विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया। डीजीपी ने साफ किया कि पुलिस की तैनाती के दौरान तय नियमों और एसओपी का पालन किया जाता है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन पुलिस कर्मियों को मुश्किल परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को बिल्कुल भी गोली चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी तो मुश्किल हालात में वो अपनी सुरक्षा भी आखिर कैसे करेंगे। पुलिस को हथियार और प्रशिक्षण इसीलिए दिए जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब डीजीपी ने यह भी साफ किया कि सेल्फ डिफेंस के अधिकार का मतलब मनमाने तरीके से बल प्रयोग की छूट भी नहीं होता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी और मुकदमे की कार्रवाई भी हो सकती है। अब इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या न्यायिक जांच में 17 जून की कार्रवाई को किन परिस्थितियों में सही माना जाएगा और किन परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल होगा। मामले में 11 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाए जाने की बात सामने आई है। भरत तिवारी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील संजीव कुमार सिंह के मुताबिक तत्कालीन एसडीएम, एसडीपीओ, एसएचओ समेत पुलिस और एसटीएफ से जुड़े अधिकारियों के नाम मामले में शामिल हैं। अब इसके साथ ही एसटीएफ के अधिकारी अक्षय कुमार को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोप है कि भरत तिवारी पर पहली गोली उन्हीं की ओर से चलाई गई थी। सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी का ऐलान होने के बावजूद राजनीतिक और कानूनी सवाल एक बार फिर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ पुलिस सेल्फ डिफेंस के अधिकार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ न्यायिक जांच में कार्रवाई की परिस्थितियों और पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर नजर भी बने हुए हैं। अब परिवार की मांग है कि जो आरोपित अधिकारी हैं उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। मां आशा देवी का संदेश भी बिल्कुल साफ है कि सहायता से ज्यादा उन्हें अपने बेटे के मामले में न्याय चाहिए और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस घटना के बाद से पूरा मामला 2 धाराओं में बंटता नजर आ रहा है। पुलिस पक्ष कहता है कि मुठभेड़ में भरत तिवारी की ओर से गोलीबारी हुई थी और जवाबी कार्रवाई जरूरी हो गई थी ऐसे, लेकिन परिवार पक्ष का कहना है कि सरेंडर के बावजूद जो वीडियो सामने आए हैं उसके आधार पर गोली चलाई गई, इसलिए ये फर्जी एनकाउंटर है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने मदद का ऐलान भी किया, लेकिन परिवार ने इसे पर्याप्त नहीं माना है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले दोषियों पर कार्रवाई हो, फिर नौकरी और मुआवजे पर फैसला लिया जाए। अब 15 अगस्त के मौके पर घर के बाहर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम परिवार की भावनाओं को भी दिखाता है। गांव के लोग भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर न्याय की मांग दोहराई गई। मां ने दोहराया कि पैसे नौकरी नहीं, पहले बेटे को न्याय चाहिए। भाई चंदन तिवारी ने भी एजेंडा अपना बिल्कुल साफ कर दिया कि पहले दोषियों पर कार्रवाई हो। परिवार का जोर जांच के नतीजों पर है। आरोपित पुलिसकर्मी में से कुछ अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही डीजीपी के बयान ने विवाद को नया मोड़ भी दे दिया है। उन्होंने पुलिस के अधिकारों की बात की है, लेकिन साथ ही अत्यधिक बल इस्तेमाल पर भी कार्रवाई का प्रावधान याद दिलाया है। अब इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 17 जून की घटना में एसओपी का पालन कितना हुआ था, गोलीबारी की परिस्थितियां क्या थी और क्या सेल्फ डिफेंस का दावा जांच में टिकेगा। अब जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने पर इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन आने वाले दिनों में जांच की रिपोर्ट इस मामले की दिशा को भी तय करेगी
क्या आरोपित अधिकारियों के खिलाफ और कार्रवाई होगी? क्या भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलेगा या सरकार की मदद स्वीकार कर परिवार आगे बढ़ जाएगा? ये सवाल अभी खुले हैं। फिलहाल परिवार न्याय की मांग पर अडिग है और पुलिस पक्ष का सेल्फ डिफेंस के अधिकार की बात करना, दोनों पक्षों के बयान और जांच की प्रक्रिया ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को बिहार की चर्चा का एक बार फिर से केंद्र बना दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।